जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में योजना एवं विकास विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, बजटीय प्रावधानों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सभी विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाने और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने पर बल दिया। बैठक में नवाचारी इनोवेटिव स्कीमों को गति देने पर चर्चा हुई, जिसके तहत योजना राशि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत योजनाओं का चयन करने के लिए बनाई गई कार्य योजना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। पिछले 5 वर्षों से चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार करने, CSA स्कीम की मॉनिटरिंग हेतु PMU के गठन और अगले 10 वर्षों के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का सुझाव दिया गया। वित्तीय समीक्षा के दौरान चालू वित्तीय वर्ष में 75% खर्च के लक्ष्य पर विचार करने और 60% से कम खर्च करने वाले विभागों की समीक्षा कर सुधार करने की बात कही गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में योजना एवं विकास विभाग के मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार और विकास आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गुमला जिले के लट्ठा बरटोली गांव में भारतमाला सड़क परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर रैयत ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और निर्माण कार्य को रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिवालिया कंपनी ने बिना उचित मुआवजे के खेतों में जबरन JCB मशीनें उतार दी, जिससे उनकी तैयार धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसानों और महिलाओं द्वारा विरोध किए जाने पर कंपनी के कर्मियों ने उनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की की, जिस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस मूकदर्शक बनी रही। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि जांच के लिए पहुंचे NHI, भू-अर्जन विभाग और पुलिस अधिकारियों को भी ग्रामीणों के भारी विरोध और उग्र आंदोलन की चेतावनी का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने, नियमित मॉनिटरिंग करने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए। बैठक में इनोवेटिव स्कीम के बजट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट लागू करने तथा CSA योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए एक PMU गठित करने पर चर्चा हुई। CM ने पिछले 5 वर्षों से चल रही कम उपयोगी योजनाओं को बंद करने या सुधारने का सुझाव दिया। साथ ही 60% से कम खर्च करने वाले विभागों की विशेष समीक्षा करने और अगले 10 वर्षों के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने पर बल दिया। रामगढ़ के गोला थाना पुलिस पर 500 रुपये की रिश्वत न देने के कारण एक मत्स्य मित्र के बेटे की पिटाई करने और उसके वाहन को घंटों रोके रखने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस द्वारा वाहन रोके जाने के कारण उसमें रखे करीब 5 लाख रुपये के मछली बीज जीरा समय पर तालाब तक नहीं पहुंच सके और रास्ते में ही उनकी जान चली गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। गिरिडीह के न्यू बरगंडा मोहल्ले में बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर लौट रही महिला शांति देवी के गले से करीब 3,36,000 रुपये मूल्य की सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। घटना के बाद महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक अपराधी तेजी से भागने में सफल रहे। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पूरे झारखंड में छिनतई के बढ़ते मामले अपराधियों में पुलिस के खत्म होते डर का परिचय दे रहा। रांची से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक में झपट्टा मार लुटेरों के गिरोह सक्रिय हैं। डीजल की बढ़ती कीमतों और वाहन परिचालन लागत में इजाफे के कारण झारखंड मिनी ट्रक एसोसिएशन ने माल भाड़े में तत्काल प्रभाव से वृद्धि करने का निर्णय लिया है। रांची कार्यालय से जारी इस फैसले के तहत नई दरें 4 जून 2026 से प्रभावी हो गई हैं, जिसका सीधा असर परिवहन लागत, व्यापारियों और बाजार पर पड़ने की संभावना है। जमशेदपुर के आजादनगर थाना क्षेत्र के ग्रीन वैली इलाके में अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर करीब 4 लाख रुपये के सोने के जेवरात और 2 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। पीड़िता फरजाना खातून के अनुसार घटना के समय उनके पति ड्यूटी से लौटे थे और परिवार सो रहा था, तभी चोरों ने ग्रिल का लॉक खोलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसियों द्वारा घर से 2-3 संदिग्ध महिलाओं को निकलते देखने की जानकारी देने के बावजूद पीड़ित परिवार ने पुलिस पर 24 घंटे बाद भी घटनास्थल पर जांच के लिए न पहुंचने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। विगत कुछ महीनों से जमशेदपुर में चोरी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही। पुलिस को विशेष योजना बनाकर चोरों को पकड़ने का अभियान चलाना जरूरी है। हजारीबाग जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1080 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं।
जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जुर्माना वसूलने के बजाय लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना है, जिसके तहत बार बार नियम तोड़ने वालों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और लाइसेंस रद्दीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विपक्षी राजनीतिक लोगों का कहना है, ट्रैफिक जुर्माने की वसूली में जिस तरह की तत्परता पुलिस अधिकारी दिखा रहे हैं, वैसे ही अपराध नियंत्रण में दिखाएं तो राज्य की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। झारखंड के सिमडेगा जिले के महिला किसान समूहों द्वारा उपजाए गए 1322 किलोग्राम आम्रपाली आम की पहली व्यावसायिक खेप कोलकाता एयरपोर्ट के रास्ते लंदन, यूनाइटेड किंगडम के लिए निर्यात की गई है। JSLPS और एपीडा के सहयोग से महिला जागृति और बेउरा फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी ने मिलकर स्थानीय बाजार से बेहतर 42 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर आमों का संग्रहण और पैकिंग कर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया। सिमडेगा की उपायुक्त कंचन सिंह ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर महिला किसानों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि इस सफलता से बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी तथा भविष्य में अन्य कृषि उत्पादों के लिए भी वैश्विक बाजार के रास्ते खुलेंगे। रांची में 22 महीने की मासूम बच्ची अदिति पांडेय के लापता होने के मामले को लेकर उनके पिता मनीष पांडेय ने गुरुवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लोक भवन में मुलाकात की और अपनी बेटी की जल्द बरामदगी की गुहार लगाई। पीड़िता के पिता की व्यथा सुनने के बाद राज्यपाल ने घटना पर गहरी चिंता और संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए परिवार को हर संभव प्रशासनिक मदद का भरोसा दिलाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल ने तत्काल राज्य के मुख्य सचिव से फोन पर बात कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित, प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। SSP के निर्देश पर चलाए जा रहे एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान नामकुम पुलिस ने 2 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ एक 19 वर्षीय युवक एलिश बिहान को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान यामाहा FZ बाइक पर सवार इस आरोपी ने कड़ाई से पूछताछ में वाहन चोरी की बात स्वीकारी और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से एक और चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद की। सीनियर DSP के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। रांची की जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर स्वर्णरेखा नदी किनारे खड़ी एक संदिग्ध कार से 3 युवकों को गिरफ्तार कर किसी बड़ी आपराधिक वारदात को नाकाम कर दिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने कार और आरोपियों के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोलियां, 2 टांगी, 2 बेसबॉल स्टिक, 5 मोबाइल और एक टैबलेट बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में सुमित मिंज और राकेश रंजन शामिल हैं, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उन पर पहले से ही रंगदारी व आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने, गरज चमक के साथ मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न इलाकों में 7 जून तक बारिश और वज्रपात के आसार बने रहेंगे। हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने खराब मौसम और आसमानी बिजली की आशंका को देखते हुए आम लोगों और किसानों को सतर्क रहने तथा पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे न जाने की सलाह दी है। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण सर्वे के तहत एनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 2 दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष कैंप शनिवार 6 जून 2026 और रविवार 7 जून 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जहां मतदान केंद्रों पर BLO उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन ने एनमैप्ड मतदाताओं से इन 2 दिनों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने मतदान केंद्र पर पहुंचने की अपील की है। साथ ही जन शिकायत हेतु आधिकारिक WhatsApp नंबर 9430328080 भी जारी किया है। रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित हुसीर मौजा की विवादित जमीन पर SDO कोर्ट के यथास्थिति के आदेश का उल्लंघन कर निर्माण कार्य कराने को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इस मामले में निशा भगत और बुधनी उरांव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के शालीमार बाजार से 12 वर्षीय 2 जुड़वां भाई करण शर्मा और अर्जुन शर्मा 1 जून 2026 की दोपहर से लापता हैं। बच्चों के 4 दिनों तक घर न लौटने और रिश्तेदारों के यहां काफी खोजबीन करने के बाद उनकी मां डोली देवी ने धुरवा थाने में सनहा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है और आम लोगों से भी अपील की है कि बच्चों के संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत सूचित करें। कांग्रेस ने झारखंड में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए AICC सचिव प्रणब झा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। विधानसभा के मौजूदा अंकगणित में 81 में से 56 विधायकों के समर्थन के साथ इंडिया गठबंधन दोनों सीटें जीतने के लिए बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। हालांकि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलने की दबी जुबान से कांग्रेसी कर रहे आलोचना। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम सीज़फायर की नई व्याख्या करते हुए कहा है कि इसका मतलब कम तीव्रता से गोलीबारी भी हो सकता है। ट्रंप ने अपने करीबियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि खाड़ी क्षेत्र में छोटे स्तर की झड़पें तो सहन की जा सकती हैं,
लेकिन यदि किसी हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत के पीछे ईरान का हाथ पाया गया तो सीज़फायर तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका द्वारा ईरान के सैन्य केंद्र और तेल टैंकर पर किए गए हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मिसाइलें दागीं, जिससे कुवैत हवाई अड्डे पर एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। पिछले 3 महीनों से जारी इस संकट के केंद्र में परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलदमरू मध्य व्यापारिक जलमार्ग को खोलने का विवाद है। हालांकि ट्रंप के अनुसार दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत का दौर अभी भी जारी है। एक ओर जहां ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के कारण युद्ध और आर्थिक बदहाली झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने एक नए परमाणु सामग्री उत्पादन केंद्र का दौरा कर अपने हथियार भंडार को तेजी से बढ़ाने का स्पष्ट संदेश दिया है। किम जोंग उन ने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर कोरिया की हथियार ग्रेड परमाणु सामग्री तैयार करने की क्षमता दोगुनी से भी अधिक हो गई है, और KCNA द्वारा जारी तस्वीरों में यूरेनियम संवर्धन के लिए उपयोग होने वाले सेंट्रीफ्यूज भी दिखाई दिए हैं। परमाणु बलों को मजबूत करने के लिए बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में किम ने नई कार्ययोजना जारी की, जिसे विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर दक्षिण कोरिया और जापान तथा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक नई दीर्घकालिक चुनौती माना जा रहा है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 3 से 7 जून 2026 तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक तेल संकट के बीच वेनेजुएला से तेल आयात पर प्रतिबंध हटने के बाद ये दौरा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मई 2026 तक भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के 2026 के चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए किर्गिस्तान ने फिलीपींस को हराकर पहली बार अस्थायी सीट हासिल की, जबकि वैश्विक महाशक्ति और बड़े दानदाता जर्मनी को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी की इस ऐतिहासिक हार के पीछे गाजा संघर्ष, यूक्रेन युद्ध पर उसका रुख और रूस द्वारा उसके खिलाफ की गई सक्रिय लॉबिंग को मुख्य वजह माना जा रहा है, जिससे पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया ने बाजी मार ली। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावेदार G4 समूह के साथ ही देश जर्मनी की यह हार भारत के लिए एक चेतावनी है, जो ये दर्शाती है कि संयुक्त राष्ट्र में अब बड़े देशों के लिए भी वैश्विक समर्थन जुटाना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर 1 जून को एक दुर्लभ नज़ारा दिखा, जहां भारतीय नौसेना का INS ऐरावत और चीनी तकनीक से लैस पाकिस्तान के 2 युद्धपोतों समेत उन्नत हैंगोर क्लास पनडुब्बी एक ही दिन पहुंचे। जहां भारत की ओर से INS ऐरावत का ये दौरा अपनी नेबरहुड फर्स्ट और महासागर नीति के तहत एक नियमित परिचालन का हिस्सा था, वहीं पाकिस्तान का बेड़ा यहां रसद आपूर्ति और श्रीलंका नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए आया था। इस घटनाक्रम के पीछे चीन की हिंद महासागर रणनीति की भी चर्चा है, क्योंकि वह पाकिस्तान को ऐसी 8 अत्याधुनिक पनडुब्बियां सौंप रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा और हिंद महासागर में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं, और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।